हमारे पास ज्ञान चक्षु जागृत हो, कभी प्राण चक्षु जागृत हो, आत्म चक्षु जागृत हो कि हम उनके साक्षात दर्शन कर सकें और कर सके भी, करेंगे ही, क्योंकि वह जीवन का अगर ये क्षण अपने आप में मूल्यवान महत्वपूर्ण है, उस क्षण को भी मिलाकर के आपके सामने खड़ा करूंगा ही, ऐसा होगा ही और निश्चित रूप से ऐसा होगा। मुनियों, योगियों, यतियों और पिछले 50,000 वर्षों से जब सृष्टि ने आंख खोली, जब ऋषियों ने पहली मंत्र की ऋचा पढ़ी, तब से लगा करके सिद्धार्थ उनका अस्तित्व है। और वे सभी उच्च कोटि के योगी, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो और चाहे शंकराचार्य हो और चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, फिर कपाचार्य हो और चाहे अन्य उच्च कोटि के 16 कला जिनकी जागृत है, वे सभी युग पुरुष सिद्धाश्रम में आज भी सशरीर विद्यमान हैं और वे उन शरीरों को, उन व्यक्तित्वों को सिद्धाश्रम में जाकर के, यदि आप एक 80 फीट ऊंची सुंदरता की देवी स्टेच्यू यदि देखना है तो फिर अमेरिका जाना ही पड़ेगा। और अमेरिका न्यूयॉर्क में जाएंगे तो समुद्र के किनारे वो बहुत 80 फीट ऊंची हाथ में मसाल लिए हुए सुंदरता की देवी खड़ी है, उनको देखने के लिए वहां आपको जाना आवश्यक होगा। और यदि उन उच्च कोटि के व्यक्तियों को दर्शन करना है तो आपको सिद्धाश्रम जाने के लिए जाना ही होगा। यदि अमेरिका जाना है तो पासपोर्ट और वीजा लेना ही पड़ेगा। वहां जाना होगा तो आपको या तो साधनाओं के माध्यम से पहुंच पाएंगे या गुरु की दीक्षा के माध्यम से पहुंच पाएंगे, या फिर गुरु आपको जबरदस्ती पकड़ करके ले जाए, आपको ले जा सके, सिद्धाश्रम में खड़ा कर सके, फिर उनमें से कोई भी स्थिति बनेगी। और मैंने ये देख लिया है पिछले 5-6 जन्मों से कि मैं आपकी उंगली पकड़ता था और मैं आपको लेकर साथ चलता था, और जहां भी चला और आप बहुत ही महान व्यक्तित्व है, उंगली छुड़ा करके भाग जाते हैं, हर बार फिर जन्म ले लेते हैं। ये बहुत ही अटपटा खेल हो रहा है और इस बार ये निश्चय किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आपकी उंगली पकड़ूंगा नहीं, सीधा आपका हाथ पकड़ूंगा, आप छुड़ा नहीं पाएंगे, लेके जाऊंगा वही रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। गुरुदेव की, गुरु माता जी की, साधक सब परिवार की, दादा गुरुदेव की, हरे हरे आप अत्यंत शांत भाव से पहले ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि का मतलब है अंदर का सारा कुंजन अपने आप में पवित्रमय बने। ओम की ध्वनि का तात्पर्य यह है। बाह्य वातावरण तो अत्यंत आध्यात्मिक है। पानीपत के लोगों ने होटल और सिनेमाएं तो देखी होगी, पानीपत के लोगों ने यहाँ सिनेमा में और शादियों में ढोल बजते हुए भी देखे होंगे, भंगड़ा भी देखा होगा, मगर यहाँ तो हमारे एक जीवन का इतना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष है कि जरूर आज से 2000 साल 3000 साल पहले ऐसे साधु सन्यासी बैठे रहते होंगे, ऐसे ही गुरु अपने मंच पर बैठे रहते होंगे, इसी प्रकार से वे प्रवचन करते होंगे, ऐसे ही वे शिष्य और वे साधु और वे योगी और उनको ध्यान लोग सुनते होंगे, यही वातावरण होगा। हम उसी वातावरण को वापस लाने का प्रयत्न करते हैं हर बार, हर स्थान पर, इसलिए कि हम जीवन का उस आध्यात्मिकता का पाठ पढ़े जो मुंह से नहीं पढ़ सकते, हम जीवन को उस आनंद को ले सके। इसलिए हम उस ओम की गुंजन की ध्वनि के बाद में 5 श्लोक जो सिद्धाश्रम के श्लोक हैं, पवित्र श्लोक है, जो अपने आप में ब्रह्मांड पूत है। ब्रह्मांड पूत का मतलब है कि कुछ मंत्र ऋषियों के द्वारा लिखे हुए हैं और कई ऐसे मंत्र हैं जो ब्रह्मांड से ही उत्पन्न है और वह रहस्य अलग है, वह रहस्य लोक है। हाँ, ब्रह्मांड, वहां की दुनिया, वहां का मंत्र, वहां की चेतनाएं, वहां का ज्ञान और वहां के दृश्य अपने आप में अकल्पनीय है और जीवन का तो एक सौभाग्य है।
वास्तविक जीवन का सौभाग्य इस जीवन में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आपका जीवन आपको मिला है, आपका सौभाग्य है। तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आपको गुरु मिले, और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे हृदय के निकट हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं समझता। और जहां मैं शब्द का प्रयोग करता हूं उसमें कोई घमंड नहीं है। जहां मैं शब्द का प्रयोग करता हूं वहां मेरे मन में कोई ऊंचाई नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं कोई महान और अद्वितीय हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे उस ज्ञान का अनुभव है जो ज्ञान एक गुरु के पास होना चाहिए, और उस ज्ञान के माध्यम से मैं आपको पूर्णता देने में समर्थ हूं। क्योंकि ये चिंतन तो कृष्ण ने भी दिया था अर्जुन को कि अर्जुन तुम नहीं समझते, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं कृष्ण हूं। क्योंकि कृष्ण देखा कि समझेगा नहीं, ये समझ नहीं पा रहे, तो कृष्ण को ये कहना पड़ा था। जब अर्जुन नहीं उठा तो उसने कहा तो ये समझ के तुम गंगा नदियां बहुत सैकड़ों नदियां, गंगा नदी है, मैं गंगा नदी हूं, यूं समझ ले। पेड़ बहुत पवित्र होते हैं, मैं पीपल का पेड़ हूं, ये समझ ले। ये समझ नहीं तो मैं तेरा साथी नहीं हूं, तेरा मित्र भी नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, कृष्ण हूं, ये समझ। कब तुम समझेगा इस बात को? और जब ऐसा कृष्ण बोल रहे थे कि मैं बोल रहे थे कि मैं ये हूं, तो उनका घमंड नहीं बोल रहा था। वो सामने वाले की अज्ञानता पे झुंझला रहे थे। ये क्यों अर्जुन नहीं समझ रहा है? क्या समझाऊं इसको, कैसे समझाऊं, कैसे इसको तैयार करूं, समृद्ध करूं इस पूरे संसार को जीतने के लिए, इस महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए। महाभारत के युद्ध की कल्पना है कि चिंतन है कि एक छोटा सा युद्ध है। तुम्हारे सामने भी पूरा महाभारत युद्ध है, और मैं भी झुंझलाता हूं बार बार, और फिर ऐसे शब्द मुझे निकालने पड़ते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो, एक क्षण खो रहे हो, और ये क्षण चूक गए तो फिर तुम क्षण मिल नहीं पाएंगे, ऐसा विद्युत नहीं मिल पाएगा, ऐसी विरासता तुम्हें नहीं मिल पाएगी, ऐसा तुम्हें गुरु नहीं मिल पाएगा। 5000 वर्ष तक फिर तुम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। गुरुदेव की, गुरुदेव की, महाराज की। सिद्धार्थमो संस्थाप्तसाय तस्मानं तद्विते कल्याणतां दीर्घो आयुष्य आरोग्यं पूर्वासंध्यामि कल्याणत्वां पूर्णशिशत्व कल्याणरूपेण सा सिद्धार्थं पंचमतां पूर्णतां उच्चरेति। और मैं उन सिद्धार्थन के 5 श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूँ, जहाँ सिद्धार्थन में प्रत्येक इस प्रकार के महोत्सव के अवसर पर, सिद्धार्थन में महोत्सव के अवसर पर उन 5 श्लोकों का उच्चारण कर उन समस्त देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को और व्यक्तियों को, महापुरुषों को, देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को एक मंच पर बैठने का अभ्यर्थना है, एक आह्वान है। मैं उन 5 श्लोकों का आपके साथ में उच्चारण करता हूँ। हम तुम्हें सहयोगी करता हुआ, मैं भागीदार करता हुआ। देवोपनायम् भवतेव रूपम् ज्ञानो वदामि भवनेत्यरूपम् आचार्यमेव भवतां सन्तम् सदैवम् सिद्धार्थमेवं परिपूर्णमेवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ऋषया मुनिभ्यः परिदेव नित्यम् ज्ञानोर्वदामि भवतम् सदैव ब्रह्मा शिवो विष्णुर्महेश्वरूपम् समोऽयम् परिपूर्णनित्यम्
त्वमेव माता पिता त्वमेव और उसके बाद में अपने गुरुदेव को, आपके दादा गुरु को, दोनों अद्वितीय युग पुरुष को, विराट व्यक्तित्व को, ब्रह्मांड स्वरूप व्यक्तित्व को मैं आपकी तरफ से भी आह्वान करता हुआ उन मंत्रों को, उन ऋचाओं को, उन स्तोत्रों को उच्चरित करता हूं कि वे हमारी वाणी पर, हम पर दया करते हुए, करुणा से होते हुए, जैसे सूखे मरुस्थल में जैसे वर्षा से पृथ्वी को परितृप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारे सूखे हुए हृदयों को परितृप्त करते हुए वे पधारे और हमारे बीच में अपने स्वरूप से, अपनी भावनाओं से हमें दर्शन देते हुए आशीर्वाद से मैं पुनः साधुराम सिद्धार्थम संस्थाप्य एतस्मानं चिंतयामि सदीं परम पूज्य पाद पूर्वाधास्मानं प्रातस्मरणीयं सा पूर्व ब्रह्मांड स्मरणीय एतस्मात् कल्याण स्वरूपम भगवत स्वरूपम सा ब्रह्म स्वरूपम विष्णु स्वरूपम साम्ब सदाशिवायं रास्मानं सचिदानन्दात् आवायामि तद्राज श्लोकमार्गेण सा चिन्तयामि एतस्मानं नमः ग्रहसस्य रूपेण तां पूर्वतो प्रहितं प्रवाह गुरुर्वं प्रणम्यं सदाहं नमामि गुरुर्वं प्रणम्यं सदाहं सदेहम् आवाहयामि परिपूर्णमे त्वम् गुरुर्वं शरण्यं त्वमेव माता पिता मेरे तो कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, मेरे जीवन में कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है, सब स्वार्थ है। केवल जो आपके शरण में हूँ, बता तो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न दस्यो न भर्ता न राया न वित्तम न रत्नमेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता और मैं किस मुंह से आपकी पूजा अर्चना कर सकता हूँ। एक शरीर गंदा है, इसमें छल और झूठ और कपटी भरा हुआ रहा है, इसमें थूक और मांस और नेशनी भरा हुआ है, मूत्र और मल रहा है। मैं किस शरीर को लेकर के आपके सामने आऊँ? एकस्मानं सा पूर्वा आता, मैं तो केवल अपने आप को आरती बना करके आपके सामने उपस्थित हो सकता हूँ। रोगं सदा मे भवतो दुःखं ज्ञानं सदा मे भवतं वरेण्यं पूर्वं सदा अहितं ममेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव शरण्यं त्वमेव माता त्वमेव
गुरुवै परिपूर्णमेवं वदामि गुरुवं 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव अपोहं सदामि गुरुमेव पुंसं सदाहं भजामि सदाहं भजामि गुरुमेव नित्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्सखा अश्रोतां पूर्णमदैवलेशं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव त्वमेवं सदाहं वदामि गुरुवै सदा सुवर्णमदेव चित्तं गुरुवै शरण्यं त्वमेव माता असूर्यं मनुष्यनेत्रं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव आवाहयामि गुरुत्वं शरण्यं आजान् पूर्वं सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा मंत्र उच्चारणम ओम पूर्वोत्थां पूर्वासदासां पूर्वोधास्मानं सं सुषुप्तं ग्रह सुषुप्तं सा रोग शोक विकार दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा सहितं सा पूर्व अनाथो शिष्यो तमेवं मम शिष्यदेहं प्राणस्वरूपम् आवाहयामि प्रतिष्ठापयामि गुरुत्वं तमेवं प्रसन्नं तमेव माता पिता त्वमेव सच्चिदानन्दं स्वरूपं वदामि ब्रह्माण्डरूपम् आवाहयामि परिपूर्णमेवं सदाहं गुरुत्वं सदाहं भजामि त्वमेव माता पिता त्वमेव जैसे भी हैं मेरे कानों से निकले हैं मेरे
आत्मस्वरूप है, वे चिंतन स्वरूप है। इनके बिना न तो मुझे जीवन का कोई अस्तित्व चाहिए और न तो पासन चाहिए। जहां ये है वहां मैं हूं, और अगर मुझे सिद्धार्थ में आना है तो मैं उनको छोड़ के आने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हर क्षण में उनके साथ में हूं और गुरुदेव आपको इस अवसर पर मैं एक बार फिर आह्वान से आह्वान करता हुआ पूर्ण परिकल्प रूप में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे भी हो, जिस प्रकार के भी हो, वे सब आपके ही शिष्य हैं, आपके प्रिय अंश हैं, आपके प्राण स्वरूप है। मैं आपसे इस बार फिर हृदय से आवाज देता हुआ एक विशेष नहीं अकिंचन आपको मैं स्मरण करता हुआ और मैं आपको अपने हृदय में स्थापित करता हुआ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे आकर के आप इस आसन को ग्रहण करें, जिससे कि हम आपकी मानसिक पूजा संपन्न करने के बाद में इस महोत्सव को आगे बढ़ाएं। गुरुवं शाम पूर्वा अदात्मान गुरुवं सदान्यं भवदेव रूपं ब्रह्मांड रूपं परिमं संत्यं सदा पूर्णमदेव रूपं गुरुवे शरण्यं गुरुवे आप सब ताली बजा करके हम उनका सिर के पल्लू रख करके उनके सामने बैठे तो हमारे ये जीवन का सौभाग्य होगा। उनके साथ में भी जो ऋषि मुनि जो उच्च कोटि के तपस्वी पधारे हैं, मैं समस्त उपस्थित और अनुपस्थित शिष्यों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आपकी करुणार्थ नेत्रों के माध्यम से मेरे समस्त विषयों को ऐसी अमृत वर्षा करें जिससे कि जीवन में सभी समस्याओं से मुक्त हो सके, उनके जीवन में पाप और ताप, दुख और दारिद्र्य, कष्ट और पीड़ा समाप्त हो सके, उस स्थिति पर मैं पहुंचा सकूं कि वे आपके चरणों में नित्य उपस्थित हो सके और आपके दर्शन कर सके। मैं ऐसे ही आपसे आशीर्वाद का शिष्यों की तरफ से आकांक्षित हूँ। ब्रह्मांड रूपम परिरूप नित्यम दयां पूर्णमेवं पुण्यं सलीलम् धान्योदान्ये परिरूपयन्ति शिवोऽहं त्वमेवं विष्णु त्वमेवं रुद्र त्वमेवं ब्रह्माण्डरूपं सर्वस्वरूपं आत्मस्वरूपं
गुणं परिपूर्णमेवं वदन्ति चक्षुर्वतां पूर्णमदैव नित्यम् आत्मोत्पदां पूर्णमेवं वसिद्धम् सदाहं भगवं वदाम्ये पर्यूपयन्त्यं परिमेव पूर्णं ध्यानं समर्पयामि मां ध्यानान्ते तां पुरुष्याम् अथास्मानं एवं तां स्नानं सा समस्त ब्रह्माण्ड सद्योगा जीवेन सा गंगां देवगंगां तां सर्वगंगा तां परिकल्पयन्ते तां पूर्णं स्नानं कुर्यात् एतस्मानं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेषु सन्निधि कुरु ब्रह्माण्डोपतीर्थानि कडे स्पष्टान् वेदवे तेन सत्येन निवेदे तीर्थं देहि दिवाकर ॐ प्रणाम पूर्वश्याम तदात्मानं सा पया सा समस्ता सुखयोगाज्येन परिकल्पयन्ति समस्त हिमालयेन तां परिपूर्णतमा समस्त विषयं तां पूर्णशां तदात्मानं सप्त तां देवो देवोत्थान देवोऽपि एतस्मान् सप्तनदीभ्यः सागरेभ्यः तां परिकल्पयन्ति सा स्नानं समर्पयामि माम् स्नानान्त्यतां पुष्पोतां पुष्पं गच्छामि तां पूजा हिमालयस्वरूपेण तां परिपूर्णन्ति यज्ञोपवितं समर्पयामि माम् एतस्मानं शिवा विष्णु रुद्र परिकल्पयन्ति तां वासुकी स्वरूपेण तां मलयं परिकल्पयन्ति तां पूर्वं यज्ञोपवितं धारयामि माम् योगां देवसमस्तं श्रीखण्डं तां पूर्वश्यामि तस्मानं स चिन्तयामि समस्त चन्दनवृक्षेभ्यो परिकल्पयान्ति तां चन्दनं दीर्घं गत्वा एतस्मानं सहस्रशीरेखां पूर्वसहस्राक्षात् सहस्रभावद्वाद्यं पूर्वा एतस्मानं सहस्रदीर्घा तां परिकल्पयन्ति तां चन्दने दीर्घं गत्वा दीर्घान्ति अक्षरं समर्पयामि मा समस्ता पूर्वा अदास्मानं परिस्वर्गं तां अक्षतो परिकल्पयन्ति मम समस्त तां परं पूज्य भूमेवां तां पूर्वा समस्तविषयज्ञापनित्य एतस्मानं अक्षतां समर्पयामि मा तां तेषां समस्त वधूशरीर एतस्मानं समस्त स्वर्गासितो पुरा वैकुण्ठासितो वां पूर्वा बुद्धा समस्तो समस्त पुष्पं परिपुष्पवात्मनि पूर्वा तस्मानं कटवृक्षे पुष्पाणि पुष्पहान्ता पुष्पं समर्पयामि मा एतस्मानं परिकल्पयन्ति तां वक्षसां पूर्वं वक्षसां पूर्वरां तत्रादौ रुद्राक्षमाल्येन सुशोभयन्ति ॐ रुद्राक्ष नमः संभवा यच नमो भवा यच नमः शङ्करा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतराय च तां रुद्राक्षं समर्पयामि तां रुद्राक्षं तां पूर्वं समस्त नैवेद्यं परिपूर्णां समस्त विशुद्ध समस्त ब्रह्माण्डस्वरूपेण तां नैवेद्यं परिकल्पयन्ति ॐ पूर्वं साम्नाभ्यासेदन्तरिषिभ्यं शेषोद्योः साम्नावस्तपद्यां भूमिनिसा सोत्तान्धारोकाम् अतिपन्ना प्राणाश्वा प्राणाश्वा ज्ञानाश्वा स्मरणाश्वा भक्ष्या भोज्या वेज्या दीनमुद्रां प्राणमुद्रां वैकुण्ठमुद्रां तां स्वरमुद्रां तां परिपूर्णमुद्रायां परिप्रीतां परिकल्पयन्ति सां देवोत्थान्तां एतस्मानं आराधिक्यां तां पूर्वा अर्थात् मम समस्त शरीरे आराधिक्यं तां आरतिरूपेण तां समर्पयामि एतस्मानं सा समस्त देह नेत्रों नेत्रों पर निमित्तां प्रकृतं सा पूर्वा अर्थात् मम देह प्रकृतं सा प्राण प्रकृतं मम आत्मा प्रकृतं मम समस्त देह प्रकृतं तां पूर्ण आदित्यं सा समस्त देह समर्पयामि एतस्मानं सा समर्पयामि मुद्रायां एतस्माकण्डां रूपं मम अविच्छिन्नधारां तां परम पूज्य गुरुदेवां पुरुषं सच्चिदानन्द स्वरूपेण मम समस्त शिष्याणां देह प्राण आत्मचक्षुतां रोम प्रतिरोम समस्त तां चरणे समर्पयामि ताम् एतस्मानं परिपूर्णतां तेम् आशीर्वादं पठेत एतस्मानं मम समस्त शिष्यायाम् आकाङ्क्षां न लोभ न मोह न क्रोध न मुद्रां न भाति तां पुरुषाम् एकम् एकपुरुषं सा पूर्वा सा सिद्धा सम्प्रविश्यन्ति तां चक्षुरूपेषां हे तां प्राप्तु सा ब्रह्मस्वरूपेण यदक्षतु रुद्रस्वरूपेण यदक्षतु सा विष्णुस्वरूपेण यदक्षतु तां पूर्णे ब्रह्माण्डस्वरूपेण एतस्मानं आत्मचक्षुः जागरयामि सा भूते ब्रह्मचक्षुः जागरयामि तां ब्रह्माण्डचक्षुः जागरयामि तां पूर्वं परिकल्पयन्ति एतस्मानं स न क्रोधो मात्सर्य न मद न मोह न लोभ न क्रोध एतस्मानं स परिकल्पयन्ति एतस्मानं समर्पयामि तां समर्पणमुद्रयाम्
आराधिक्यम न जानान्ति न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुमेश्वर यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध प्रथम कृत्वा जगदम्बे विचोचरे यां गति सुनवाप्नोति तां मे पूर्णतां भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम पूज्य गुरुदेव और उपस्थित सभी ऋषिभ्यो मुनिभ्यो सिद्धार्थम योगिभ्यो, मैं आत्महित कार्य के लिए मुझे इस बात भूखंड में भेजा है। मैं अपनी अत्यंत प्रबल चेष्टा से उस कार्य को संपन्न करने में लगा हुआ हूं, मगर मेरी केवल एक ही इच्छा और आकांक्षा है कि मैं वापिस आपकी सेवा में, आपके चरणों में पहुंचूं, आपके चरणों को पखारूं, आपकी सेवा करूं, आपके साथ रहूं और किसी भी ऐसे योगी को आप यहाँ इस कार्य के लिए ले जाए। मैं तो जब तक आप आज्ञा देंगे तब तक तो मैं इन लोगों के बीच में हूं, मगर जितने सन्यासी शिष्यों से मुझे स्नेह अपनत्व और प्राण स्वरूप में है, वैसे ही मुझे गृहस्थ शिष्य भी अत्यंत ही प्रिय और हृदय के निकट है। मैं समझता हूँ कि इनमें जो उच्चता नहीं है, मैं यह भी समझता हूँ कि उसमें व्यक्तित्व नहीं है, मैं यह भी समझता हूँ कि आपकी आराधना करने के प्रार्थी भी नहीं है, उनमें इतनी क्षमता भी नहीं है, मगर एक अमोघ बालक और एक शिशु को भी हम सबसे पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो वैसे ही ये आपके दोस्त हैं, अत्यंत दोस्त हैं, ये अकिंचन है, मगर उनके हृदय में प्यार ही प्यार है। ये बहुत संतापित पीड़ित और परेशान होते हुए भी आपके चरणों में मुक्ति की एक क्षमता है। मैं इनकी तरफ से आपके चरणों में अपनी दूर तपस्या के बिंदु के साथ में जो कुछ मैंने आपकी सेवा की है, और यदि उस सेवा में कुछ भी क्षमता है तो सेवा के फलस्वरूप मैं चाहता हूं कि सभी शिष्य आपके साथ मेरे साथ सिद्धार्थ में आपके निकट रह सके। मैं आपसे ऐसी आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और हम हर ध्वनि के साथ में उनको पूर्ण ऐसे ही आशीर्वाद करें। ऐसा दोनों हाथ जोड़ करके हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ हमें है, जो कुछ है हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन की आकांक्षा है कि हम अपने गुरु के साथ आपके चरणों में पहुंच सके, आपके चरण धूलि को अपने सिर पर लगा सके, पवित्र हो सके, चेतना युक्त हो सके, पूरे ब्रह्मांड के शिव लोग और विष्णु लोग और रुद्र लोग के दर्शन कर सके, जा सके, विचरण कर सके। हम जीवन में उस ऊंचाई पर ये सब पहुंचना चाहते हैं और ये पहुंचेंगे गुरुदेव इसलिए कि ये आपके ही शिष्य हैं। आपने मुझे तो एक निमित्त बनाया है, उनके हृदय में भी मैं एक बार फिर आपकी तरफ से भी उनसे भक्तिभाव से निवेदन करता हुआ उन्होंने जो कुछ कृपा की उससे अधिक क्षण हमारे साथ उन्होंने व्यतीत करने की, हम सब आंख मूंद करके पूर्ण भक्तिभाव उनके बिंब को अपने के सामने लाते हुए उनको क्षमा मांगते हुए हम उनको प्रणाम करेंगे। फिर हमारे जीवन में पूरे लाभ पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतोऽहं पूर्णस्वरूपेण मम समस्त विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो शिष्य शिष्यायां साधको साधिकेभ्यो समस्त त्वां चरणे समर्पयामि, पूर्णत्व समर्पयामि, प्राण समर्पयामि, देव समर्पयामि, आत्मा समर्पयामि, तां परिकल्पयन्ति तुभ्यं समर्पये।
जैसा मैं बोलता हूँ, मैं तो केवल गुरु पूजन क्रम बोल रहा हूँ। कौन पूजन कर रहे हैं, किसका पूजन हो रहा है, वो तो अलग बात है। केवल जो शास्त्रोक्त विधि है, मैं उस क्रम को आपके सामने कर रहा हूँ। अंगुली को उसके बाद में आप उसमें कर होगा जलपानम सूर्यो ज्योति ज्योतिषा गुणवतो ज्योतिषा अग्निवतो ज्योतिषा ज्योति सूर्य ज्योतिषा तथा माल्या सर्वगामी मानवीय परंपरा त्वमेव माता पिता त्वमेव अनयां पूजां सांगाय सपरिवाराय साहिबाय सप्रतिकाय मां पूर्णिशां महत्मानं सचिन्त्यानं कृतान्तां सुभ्यं सम्पादने। ठीक है। रत्नाम बुद्धनाथो सोमित्राणाम यत्वा ऋग्वेदो ऋग्वेदा सामवेदो यथोना ब्रह्मवाक् शान्त्यं नन्तीं तत्त्वान् अस्वान् प्रस्ते तोषं गणन्ति इंद्रा तत्त्वारो वृते रश्मि आयुर्बुद्धिं यशोबलं तेरोचस्मायुष्मारोग्यं मावदात्मानं मयते धान्यं ददं पत्पुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायु मम सुस्तं गृहे सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य अभिवदेतां पूर्णताय तुभ्यं संध्याति। पूंजी है, वह जीवन की एक श्रेष्ठतम स्थिति है और मैं उसी पूंजी और उसी स्नेह और उसी आत्मा के साथ में मैं आपको अपने इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा मीन्स सभी दृष्टियों से पूर्णिमा, गुरु मीन्स अपने आप में गुरु पर आशीर्वाद लिए हुए आपको पूर्णता देने का प्रयत्न करने हुए जिस पर्व पर हम एकत्र हुए हैं, उसी पर्व पर मैं समस्त ब्रह्मांड और समस्त सिद्धांतों को अपने साक्षी भूत रूप में रखता हुआ आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में पूर्णता हो, आपके जीवन में श्रेष्ठता हो, आपके जीवन
जी के